Today we are going to discuss our next topic, that is solubility. Solubility. So which chapter we are discussing? We are discussing chapter solution. Yes. Let us see chapter solution. We are discussing. In this chapter we have already discussed what is a solution, what is a solution, and what is the different ways by which we can represent the concentration of solution. So now our next topic is solubility. So let us define solubility. First, solubility. So let us see what is the definition of solubility. Solubility क्या होती है ये हम लोग देखेंगे, और ये कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए होती है. ठीक है, तो हम लोग सॉलिबिलिटी कह सकते हैं. अगर इसको हम लोग दिखाएं, ऐसे लिखें कि सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जा सके. सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सके एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब कि सॉल्यूट की वह मात्रा जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिसॉल्व किया जा सके, वही क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी. मतलब सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर डिसॉल्व की जा सकती है, वह क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी. तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, सॉल्युबिलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. यहां देखिए, मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in specified solvent at particular temperature and pressure is called solubility. मतलब क्या डेफिनेशन हमको यहाँ पे मिला कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर डिसॉल्व की जा सकती है, वही क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं. अब देखिए सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द nature of solute, solvent and solvent, temperature and pressure. ध्यान देना इस चीज को. ठीक है, हम लोग भी नया क्या देखा कि जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूट, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का नेचर क्या होगा? इस पर डिपेंड करेगा. सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा? इस पर डिपेंड करेगा. टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर. मतलब जो सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किस पर निर्भर करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है? इसमें हमको पढ़ना है, देखो सॉल्युबिलिटी में हमको पढ़ना है ये तीन टाइप के सॉल्यूशन, तीनों के हमको सॉल्युबिलिटी पढ़ना है. क्या क्या है? देखो यहाँ पे पहला हम लोग देख लें, सॉलिड टू लिक्विड. ध्यान देंगे, सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड, बेटा ध्यान देना है, लिक्विड टू लिक्विड. और लास्ट क्या है आपका? गैस टू लिक्विड. मतलब हमें यहाँ जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान देंगे जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और ध्यान देंगे वो लिक्विड स्टेट में होगा
और सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो सॉल्वेंट की स्टेट पर डिपेंड होगा। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होगा यहाँ पे, इस केस में हम लोग जो है सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन कब होगा, जब सॉल्वेंट क्या हो, देखो सॉल्वेंट आपका क्या इसमें हो, लिक्विड में है, और सॉल्वेंट ये सॉलिड में है, इसमें दोनों लिक्विड में है तो इसका ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसमें क्या है, ये गैस फेज में है और लिक्विड फॉर्म में। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये तीनों का हमको स्टडी करना है, तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। यहाँ हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड किस में डिसॉल्व किया जाएगा, लिक्विड में। ध्यान देंगे सॉलिड किस में डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड में। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक substances are dissolved in organic solvent। ठीक है, इस चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये हो सकता है, ध्यान देंगे, फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखिए जैसे देखो NaCl वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक। नैफ्थलीन किसमें डिसॉल्व है, बेंजीन में, ठीक है। फिर हम लोग एक चीज ध्यान लिखते हैं, पोलर, इसको भी ध्यान रखना, पोलर कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब होगा नहीं कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो डिसॉल्व है ये सब्सटेंस, जैसे हम लोग ले लेते हैं, तो इसके डिसॉल्व होते कैसे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो उसके डिसॉल्व में हम लोग दो चीज यहाँ देखते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग एक चीज यहाँ देखने चल रहे हैं, जैसे सपोज करो, सपोज दिस इज लिक्विड, ठीक, कोई चीज का लिक्विड है, इस वाले वाटर ले लो, ऐसे करो, वाटर ले लो, ठीक है, और इसमें आप कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लो, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस ले लो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे लिक्विड ले, ध्यान देंगे, जैसे ये लिक्विड है, ध्यान देना, ये लिक्विड हो गया, या आपको होगा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो गया। कोई सॉल्यूट अगर आप ऐड करते हो और जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो जो हम शुरू में इसमें ऐड करेंगे, ध्यान देना, जब शुरू में इस सॉल्यूट को इसमें ऐड करेंगे तो जो इससे सॉल्यूशन बनेगा, आप हमको मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन, ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ बेटा, सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान देना। तो वो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट इसमें ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्यूट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ध्यान देना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिंग ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, एडिंग ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट कॉल्ड डिसोल्यूशन, एडिंग ऑफ सॉल्यूट
टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान देना, सॉल्वेंट हम लगातार ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान देना, अब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए हैं। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ध्यान देना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, जैसे सॉल्यूशन में हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ये हमने कहा सॉल्यूशन है, ध्यान देना, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं और इनका नंबर ऑफ मोल्स क्या बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या करेंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सपोज करिए सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, ये इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, और ध्यान देंगे ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और ये सॉल्यूशन से, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन से बाहर निकल आएंगे, they will be coming out of the solution, they will be coming out of the solution। तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान रखना, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए आप, so students what we have discussed here that if ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ध्यान देना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, तो इसको अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का लगातार अमाउंट बढ़ रहा है, जिसे कंसंट्रेशन लोग कहते हैं बढ़ जाता है। अब इसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं और वो टकराते हैं, आपस में टकराते हैं और वो पुनः उस सॉल्यूशन से आउट हो जाते हैं, मतलब उस सॉल्यूशन के बाहर निकल आते हैं, ध्यान देना इस बात को, सॉल्यूशन के बाहर निकल आते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान देना, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं, ध्यान देना बेटा, कि हम कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स ये आपस में टकराते हैं और सॉल्यूशन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है, दे कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए एक सिचुएशन ये आता है कि डिसोल्यूशन जो होती है वो क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाती है और उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहेंगे, दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट concentration of solution remains same as concentration of solution remain same as, मतलब इसका सेम एज, मतलब इसका कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है। तो ध्यान रखना आपको कि एट इक्विलिब्रियम पे जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। At a situation in which rate of dissolution is equal to rate of crystallization, in that case the solution is equilibrium with solute and solvent, and in this case solution concentration as well as this concentration never change। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम concentration do not change, concentration of reactant and product डू नॉट, जैसे मान लो इसको रिएक्टेंट मान लो और इसको प्रोडक्ट मान लो, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, और कंसंट्रेशन का फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या इक्वल होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होता है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या देखा कि जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिक्स करेंगे सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे पूरे को डिसोल्यूशन कहते हैं। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता रहता है, फिर सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और वो सॉल्यूशन से आउट हो जाते हैं, वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो, सॉल्यूशन डिसोल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट सेज दैट दिस सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। अब यहां पे हम लोग देखें
अदर फैक्टर्स में देखें, जैसे हम लोग अदर फैक्टर में देखें, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लीजिए, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है प्रेशर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है प्रेशर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो अगर यहाँ पे देखें प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द solubility of solid in लिक्विड। अब ध्यान दीजिए, ये इसकी सॉल्युबिलिटी अफेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, मतलब इनको आसानी से कंप्रेस किया नहीं जा सकता है, इसलिए जो है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड का, जो सॉलिड को अगर हम सॉल्यूशन में सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये हम लोग देखें टेम्परेचर पे ध्यान देंगे, अगर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर बेटा ध्यान देंगे, अगर डिसोल्यूशन क्या बात करें कि एक्सोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक ध्यान देना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, इस डिसोल्यूशन को एक्सोथर्मिक है, तो इट डिक्रीजेस with increase of temperature, it decreases with increase, ऐसा कर लो, increase of temperature, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक है, this reaction is endothermic, so what happens, it increases with increased temperature। तो अगर ये आपका क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या है, डिसोल्यूशन कम होगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोल्यूशन अधिक होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो अगर लिक्विड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या है, मिसिबल। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिसिबल। क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, मिसिबल। सो व्हाट वर्ड वी विल यूज, मिसिबल। अब देखिए यहाँ पे मिसिबल मतलब हो सकता है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक मिसिबल हो गया, मिसिबल, ठीक है, एक पार्शियली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक हो जाए इमिसिबल, इमिसिबल। अब देखिए लिक्विड के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी के, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, अगर लिक्विड टू लिक्विड मिक्स किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या मिसिबल वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पे मिसिबल जैसे ले लें, देखो यहाँ पे मिसिबल के केस में, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते, जैसे मिसिबल के लिए देख लेते हैं हम लोग, जैसे वाटर प्लस इथेनॉल, देखो ये हो गया, यहाँ पे दोनों पोलर हैं, देखो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम ले लें बेंजीन, ध्यान देंगे, एक बेंजीन ले लिया, एक टॉलूइन ले लिया, देखो ये आपका नॉन पोलर है, तो इसे आपको ध्यान रखना कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर। अब देखिए आप, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पार्शियली मिसिबल की बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पार्शियली मिसिबल की बात कर रहे हैं। अब देखिए पार्शियली मिसिबल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, एनिलीन प्लस वाटर क्या हो गया, पार्शियली मिसिबल हो गया, फिनॉल प्लस वाटर क्या हो गया, पार्शियली मिसिबल हो गया। अब इसका क्या फर्क होता है, देखो, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट increases with
with increase of temperature। ठीक है, ये अब इमिसिबल ले लो, इमिसिबल ले लो, जैसे देखो वाटर प्लस ऑयल ले लो, वाटर प्लस ऑयल ले लो, ध्यान देंगे क्या होगा, होगा इमिसिबल। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, जैसे इमिसिबल हमने वाटर प्लस ऑयल ले लिया, या CCl4 प्लस वाटर ले लिया, या CaCl3 और प्लस वाटर ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका इमिसिबल होगा। ठीक है, इमिसिबल हो गया। इसमें मतलब क्या हो गया, नो रूल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नो रूल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ध्यान देंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, इसमें भी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चीज को आपको याद रखना कि अगर मिसिबल है तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर पार्शियली मिसिबल है तो टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ेगा लेकिन प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इमिसिबल है तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक चीज देख लेते हैं।